हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। परसेंटेज की प्रैक्टिस सीट का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। तो सबसे पहले आप समझिए एक्सपेंडिचर होता क्या है। मैंने कहा प्राइज, पर केजी प्राइज मल्टीप्लाई विद कंजप्शन, कितनी क्वांटिटी कंजप्शन कंज्यूम की जाती है, खपत की जाती है। प्राइज इंटू खपत कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक्सपेंडिचर। ये मेरे पास हो जाएगा भाई खर्च। खर्च की गई राशि कितनी होगी, पर केजी का प्राइस और कितना खपत की गई है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने क्या बताया भाई, पहले प्राइस था 18 रुपये और अब प्राइस को कर दिया जाएगा इंक्रीज, अब प्राइस हो जाएगा भाई 20 रुपये। तो भाई पहले खपत थी मान ली जाए x रुपये, तो अब की खपत है भाई x केजी। पहले की खपत थी x केजी, तो अब की खपत मान लेते हैं y केजी। तो भाई क्या चीज सेम रहेगी, एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ने कहा कि सेम रखना है, खपत को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ से आपके पास रेशो आ जाएगा। यहाँ से देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपके पास 10। तो भाई पहले वाली ये आपकी है ओरिजिनल खपत। ओरिजिनल खपत थी आपकी 10 यूनिट, तो अब वाली खपत आपके पास कितनी हो जाएगी, अब वाली खपत हो जाएगी 9। तो कितने की कमी करनी पड़ी, 1 की। किसके ऊपर, 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि कंजप्शन के अंदर 10% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए आप लोग, क्वेश्चन ने बताया है कि कंजप्शन पहले से कितना कम करना होगा कि एक्सपेंडिचर केवल 10% इंक्रीज हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया भी पहले का कंजप्शन था x केजी, जो कि क्वेश्चन ने बताया भी हुआ है कि 30 केजी था, और मेरे को बताना है करंट कंजप्शन कितना है, इसको मैंने मान लिया y केजी। तो पहले वाला प्राइस था भाई 100, अब प्राइस के अंदर कितने की इंक्रीजमेंट हुई, अब भाई 32% की इंक्रीजमेंट होगी। पहले वाला प्राइस, अब वाला प्राइस। पहले वाली कंजप्शन मैंने मान ली x केजी थी, अब वाली कंजप्शन आप मान लो भाई y केजी है, अब वाली कंजप्शन है y केजी। तो मैं कर रहा हूं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ने बता दिया कि अब वाला एक्सपेंडिचर पहले वाले से 10% ज्यादा है। तो देखो इसका क्या कर दो भाई 10% ज्यादा, इसका 110% निकाल दो। इसका 110% निकालने से आपके पास क्या आ जाएगा, कंजप्शन का रेशो आ जाएगा, x और y का रेशो। x और y का रेशो आने के बाद आपको x की वैल्यू पता, y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो हम करते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह की लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। तो देखिए आपने यहाँ से क्या किया भाई, x आपका था ओरिजिनल कंजप्शन आपका कितना है भाई 132 आया। y आपके पास है भाई करंट कंजप्शन कितना आया भाई आपके पास 110 आया। तो इस तरह से याद रखो, हर कोई चीज अपने आप में होती है 100%। प्राइस के अंदर प्राइस, पहले से प्राइस कितना हो गया था भाई 132% बढ़ गया था। प्राइस के अंदर जो भी चेंज की जाएगी वो ओरिजिनल कंजप्शन को दर्शाएगी। ये हमने अभी समझी है ये बात कॉन्सेप्ट से, ओरिजिनल कंजप्शन को दर्शाएगी। और जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज होगा, पहले से कितना भाई ज्यादा 10% ज्यादा एक्सपेंडिचर, वो चीज आपका करंट एक्सपेंडिचर को दर्शाएगा। ये चीज हमने कॉन्सेप्ट से समझी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम थोड़ा सा लिखने के तरीके में बदलाव करके क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड कर देंगे। ये चीज याद रखें, करंट कंजप्शन। अब देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूं, प्राइस 100 से कितना हो जाता है भाई 32% इंक्रीज हो जाता है, 132 हो जाता है 132। तो भाई ये मेरे पास क्या आई, ये मेरे पास आ गई ओरिजिनल कंजप्शन 132, और जो आपका एक्सपेंडिचर था ना वो 100% था पहले, अब वो 10% इंक्रीज हो जाता है। तो ये 10% इंक्रीज हो गया, तो भाई कितना आ जाएगा, y की वैल्यू है करंट कंजप्शन जो कि आ गई भाई 110। यहाँ पे आपके पास पता है भाई पहले कितना कंजप्शन था, अब कितना कंजप्शन है। अब इसको आप कैंसिल कर दो, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ भाई 11 से ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा भाई 10, फिर दोबारा 2 से कैंसिल कर देते हैं। पहले का कंजप्शन था 6 यूनिट, अब का कंजप्शन हो जाएगा भाई 5 यूनिट। तो क्वेश्चन ने बताया पहले का कंजप्शन था 30 केजी, पहले का कंजप्शन था 30 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू रही होगी भाई 5 केजी। तो अब का कंजप्शन कितना मिलेगा, अब का कंजप्शन होगा भाई आपके पास करंट कंजप्शन 25 केजी। दैट विल बी माय सॉल्यूशन।
नेक्स्ट भाई अपने जितने भी टाइप्स है ना सबको हम बनाने वाले हैं यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड एक बार समझ लो भाई क्या होता है यूनिटरी मेथड। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई 100 मैन किसी वर्क को करते हैं 50 डेज में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई बिल्कुल इजी डिजिट ले रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने कहा 200 मैन इस वर्क को कितने टाइम में करेंगे। तो यूनिटरी मेथड वो चीज़ है भाई जो हम पूरे मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई आपकी कॉमन सेंस अगर ये कहते हैं कि मेरा आंसर बड़ा होगा तो भाई आपने फ्रैक्शन को बड़ा बनाना होता है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास है 100 और 50, तो मैंने दोनों की फ्रैक्शन को बड़ा बना लिया। अगर आपकी कॉमन सेंस कहते हैं कि मेरा आंसर तो छोटा होगा तो आपने फ्रैक्शन को छोटा बनाना होता है। मैंने मान ली मेरे पास बड़ी फ्रैक्शन थी 100, छोटी थी भाई 50, तो मैंने फ्रैक्शन को छोटा बना दिया। किसके रिस्पेक्ट में सोचना होता है यूनिटरी मेथड में, तो जो चीज निकालनी है ना उसके रिस्पेक्ट में सोचना होता है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम देखो मैंने निकालना है भाई 50 टाइम, तो अब टाइम के रिस्पेक्ट में सोच रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो पहले 100 आदमी थे अब 200, तो 200 आदमी तो कम टाइम लेंगे तो मेरा आंसर होगा कम। तो मैंने भाई इनकी फ्रैक्शन बना दी। फ्रैक्शन कैसी बनानी है? छोटे वाली को ऊपर रखेंगे क्योंकि आंसर हमारा कम होना चाहिए, और मेरे पास आंसर आ गया 25 मैन। इसी बात को मैं कैसे भी सोच सकता हूं। देखिए यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे कितना टाइम लगा, 25 डेज लगा। 25 डेज लगा तो भाई पहले कितने आदमी थे वो आप बताओ। तो जो चीज निकालनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत यूज होगा भाई। जो चीज निकालनी होती है उसके रिस्पेक्ट में सोचा जाता है। हमें निकालना भाई मैन, तो मैन के रिस्पेक्ट में सोच के फ्रैक्शन को बनाना है। आपके पास 2 डिजिट्स बची हुई है, इनकी फ्रैक्शन बनानी है। तो भाई पहले आपके पास कितने दिन लगते थे? 50, अब लगे भाई 25 दिन। तो आदमी तो ज्यादा रहे होंगे तभी तो पहले से कम टाइम लगा। तो भाई आदमी ज्यादा रहे होंगे तो फ्रैक्शन को बना दूंगा मैं बड़ा। जैसे मेरी कॉमन सेंस कहेगी वैसे मैं क्वेश्चन को कर दूंगा। जिस चीज में पूछा हुआ है उस चीज में मैं अपना आंसर दे दूंगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 200 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई टोटल कोई बुक्स थी हमारे पास, उस बुक्स में से क्या किया गया भाई 5% हिंदी की बुक्स निकाल दी, फिर बची हुई बुक्स में से 10% अंग्रेजी की निकाल दी जाती है, फिर बची हुई बुक्स में से 15% फ्रेंच की बुक्स निकाल दी जाती है, अंत में जाके मेरे पास बुक बचती है भाई ये। तो इसको हम करेंगे यूनिटरी मेथड से। पहले कितनी बुक थी, टोटल कितनी बुक थी? तो देखो एक बार यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 100 में से 5 निकाल दी तो बची कितनी भाई 95, जिसकी मैंने फ्रैक्शन बना ली। फिर जो बची हुई है ना वो अपने आप में 100, तो फिर 100 में से 10 निकाल दी तो बची कितनी भाई 90, इसकी मैंने फ्रैक्शन बना ली। फिर जो बची हुई है वो अपने आप में रहेंगी भाई 100%, जिनमें से भाई आपने निकाल दी 15%, तो बची कितनी 85। अब कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताओ, इस तरह से आप बुक्स निकालते रहते हो और अंत में जाके आपके पास बुक कितनी बचती है 5814। तो पहले वाली बुक कम थी या ज़्यादा थी? ज़्यादा थी। तो ज़्यादा के लिए क्या करो, बड़ी फ्रैक्शन बना दो। तो फ्रैक्शन को मैं बड़ा बना देता हूँ भाई यहाँ पे 20/19 मल्टीप्लाई विद 10/9 मल्टीप्लाई विद 20/17। तो इसके साथ मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास 19 से मैं कैंसिल करता हूँ, 19 थी 57, फिर आएगी 0, फिर चला जाएगा 6 पे। इसके साथ कैंसिल करूंगा 1 और फिर ये चला जाएगा 8 पे। 9 से कैंसिल किया भाई 2, इनकी मल्टीप्लाई करो 8000। 8000 बुक्स आर इन द बिगनिंग इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक बार देखो आप, पहले तो 5% का प्रॉफिट हुआ भी, उसके बाद फिर अगेन 10% का प्रॉफिट, उसके बाद 15% का प्रॉफिट। जो लास्ट में गेन करता है उसको ये प्राइस दिया हुआ है भाई 5313। तो यहाँ पे आपको इनिशियल प्राइस बताना है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं करता हूँ 100 से कोई चीज़ भाई 105, ये मैंने कर दिया भाई 21 और 20। यहाँ पे 100 से कोई चीज़ भाई 110। प्रॉफिट की बात थी तो मैं ऐड करूंगा, लॉस होता तो माइनस करते हैं। तो यहाँ से फ्रैक्शन बना लो भाई 100 से कोई चीज़ हुई भाई 115, ये हो गया भाई 23, ये हो गया मेरे पास 20। अब उसके बाद बताओ पहले वाला प्राइस, हर कोई है ना प्रॉफिट कमाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरर से भाई दुकानदार ने, रिटेलर ने प्रॉफिट कमाया, फिर होलसेल डीलर ने प्रॉफिट कमाया, हर किसी ने प्रॉफिट कमाया। बाद में कस्टमर को इतने में ये चीज़ मिली है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या रहा होगा इस आर्टिकल का, कम या ज़्यादा? कम रहा होगा। तो कम के लिए कॉमन सेंस क्या कहती है, आंसर मेरा कम है तो फ्रैक्शन को मैं बना दूंगा छोटा। तो छोटे वाली डिजिट को आप क्या कर दोगे, ऊपर रख दोगे। यहाँ पे आप लिखोगे 10/11, यहाँ पे आप लिखोगे भाई
20 डिवाइड बाय 23। इसके बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं 11 से कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4, 8 और 3। इसके बाद मैं इसको 21 से कैंसिल करता हूँ, 23 से कैंसिल करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 और 1। उसके बाद 20 कैंसिल भाई, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 4004,000, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना था 4000। एक आदमी के पास कोई लेंथ है भाई इलेक्ट्रिक वायर की, वो मैंने लिख दी सेंटीमीटर में 4725। तो क्वेश्चन ने बताया भी 10% तो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है उससे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 थी, 100 में से 10% लॉस्ट होगी तो बची कितनी भाई 90। मैंने इसको क्या कर लिया, फ्रैक्शन बना लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद वो जो बची हुई है ना उसका 85% यूज कर लेता है, तो बचा कितना भाई 15। तो इसको भी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये बताओ पहले उसके पास कितनी थी, पहले उसके पास बची हुई थी, अब यूज करने के बाद ये सब चीज यूज करने के बाद उसके पास ये लेंथ बची, तो पहले उसके पास कितना था ये हमने निकालना है। तो देखो भाई पहले कितना रहा होगा, अब ये उसके पास बची हुई है लॉस्ट और यूज करने के बाद, तो पहले तो ज़्यादा रही होगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करो, फ्रैक्शन को क्या कर दो भाई बड़ा बना दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 20 डिवाइड बाय 9, तो 9 से कैंसिल करते हैं तो 5 पे गया, उसके बाद कितने पे चला जाएगा ये, उसके बाद ये 3 पे चला जाएगा, उसके बाद फिर 5 पे चला जाएगा 45, उसके बाद बचा कितना 22। उसके बाद आप इससे कैंसिल करोगे 2, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 175। इनकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। 300 मल्टीप्लाई विद 100 सेंटीमीटर, जिसको आप ऑप्शन से आंसर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 मीटर्स। ही हैव द ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक आदमी की जो आय है ना, वेतन है, सैलरी है, वो हमें बता रखा है कितना भाई 25,000 है। तो वो किस तरह से खर्च करता है भाई, 30% खर्च कर देता है, फिर बचे हुए का रिमेनिंग का 25%, फिर दोबारा से रिमेनिंग का बचे हुए का 20%। तो भाई मैं यहाँ पे कहता हूँ 100 से भाई 70 खर्च कर दिया तो बचा 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 70। यहाँ से भी 100 से उसने 25 खर्च कर दिया तो बचा कितना 75। इसकी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, यहीं पे रेशो बना ली। तो यहाँ से देखो भाई 100 से भी 20 खर्च कर देगा, बचेगा कितना भी 80। ये हो गया 4, ये हो गया मेरे पास 5। अब हमें बताना अंत में उसके पास कितने रुपए बचे। पहले उसके पास कितने थे, पहले उसके पास 25,000 थे, 25,000। तो अब तो कम बचे होंगे, तो कम के लिए भाई फ्रैक्शन को क्या कर दो, छोटा कर दो, 7/10। यहाँ पे मैंने कर दिया 3/4, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई 4/5, 4/5। इसको मैंने कैंसिल किया, 0 से 0 में कैंसिल करता हूँ, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। 35 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 और 2 0, 10,500 रुपये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपको दी गई है ईयरली सेविंग और भी एक्सपेंडिचर दे रखा है मंथली। तो भाई आप पहले तो इसको क्या करोगे, 12 से डिवाइड करके मंथली सेविंग बता देंगे कि कुल खर्च करने के बाद उसमें पर मंथ कितना बचता है। तो पर मंथ कितना बचता है भाई, ये होगा 4,038। उसके बाद देखो वो पहले तो है ना कंजप्शन पे खर्च कर देता है 60%, तो 100 में से 60% खर्च कर दिया, बचा कितना 40%। उसके बाद भाई वो अपने कपड़ों पे खर्च करता है 50% बची हुई राशि का, तो 100 में से 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना भाई 1 और 2 की हमारे पास यहाँ पे रेशो आ जाती है, फ्रैक्शन आ जाती है। अब देखो भाई लास्ट में उसके पास कितना बचता है पर मंथ, वो बचता है भाई 4,038। तो भाई इसके रिस्पेक्ट में मैं उसकी इनकम बता सकता हूँ। दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, टोटल इनकम निकालनी है तो इनकम रही होगी ज़्यादा, तो टोटल इनकम निकाल देता हूँ पहले भाई। यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया 5/2 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2/1 के साथ, ये आगे उसकी टोटल मंथली इनकम थी कितनी। अब मेरे को पूछ रखा उसने यहाँ पे कितना खर्च किया था कपड़ों पे, तो भाई पहले तो उसने 60% खर्च कर दिया था, यानी कि कितना बचा था उसके पास 2/5 बचा था, 40% बचा था 2/5। उसके बाद जो बची हुई राशि थी ना उसका उसने 50% खर्च कर दिया था, यानी कि कितना खर्च किया था उसने 1/2, 50% खर्च किया था कपड़ों पे। जो आपस में क्या हो जाएंगी, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि मंथली वो कितना खर्च करता है क्लोथ्स पे, तो 4,038 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यूनिटरी मेथड से कितना आसान हो जाएगा कि भाई पहले कोई एक आदमी
अपनी अमाउंट का जो उसने जमा करा रखी है लॉकर के अंदर उसका 30% और जमा करा देता है, तो इंक्रीज्ड अमाउंट हो जाएगी अपने आप में 130%, वही जिसका हमने रेशो निकाल लिया। अब इंक्रीज अमाउंट का 25% और जमा करा दिया, इंक्रीज अमाउंट अपने आप में 100% है तो वो हो जाएगी भाई 125%, जिसका मैंने बना लिया भाई रेशो या कह सकते हो फ्रैक्शन। अब ये बताओ पहले वाली अमाउंट कितनी रहेगी, यदि इस तरह से अंत में आपके पास अमाउंट कितनी होगी भी 13,000, तो पहले वाली अमाउंट क्या थी, कम या ज़्यादा, कम थी भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो कम के लिए क्या करोगे आप, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे। ये आपने फ्रैक्शन को क्या किया भाई, छोटा बना दिया, इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हुआ भाई 2, यहाँ से कैंसिल करोगे आपके पास आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई करो 8000 विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन में भाई एक आदमी के लॉकर में ना 2 साल पहले 1200 रुपये थे, फिर उसने क्या किया भाई 10% इसका जमा करा दिया, अगले साल क्या किया इंक्रीज अमाउंट का 20% भी जमा करा दिया, तो लास्ट में अब उसके पास कितने अमाउंट होंगे भाई, 1200 से ज़्यादा होंगे। तो देखो 100 से कोई चीज़ भी होगी 110, मैंने इसका रेशो बनाया, 100 से कोई चीज़ होगी 120, इसका रेशो बनाया, और मैं कहता हूँ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर होना चाहिए भाई ज़्यादा, तो फ्रैक्शन को बना दिया भाई बड़ा 11/10 और यहाँ पे कर दिया 6/5। तो यहाँ से भाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको कैंसिल करेंगे 24 और आपके पास आंसर आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन पता है मेरे पास, ये मेरे पास पता है रेट, ये मेरे पास पता है टाइम। रेट कौन सी है भाई, इंक्रीज रेट है। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी भाई, हर साल इंक्रीज होती रहती है, तो 2 साल के बाद बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, अभी हम यूनिटरी मेथड से ही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखो इसको मैंने बना लिया फ्रैक्शन, ये मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी भाई, तो 20 से कोई चीज़ इंक्रीज होकर 23 बन जाएगी, और टाइम कितना है भाई, टाइम है मेरे पास 2 साल, तो 2 बार ऐसा लिख देता हूँ, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं भाई। हमारी पॉपुलेशन होनी है इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए क्या कर दिया, बड़ा कर दिया फ्रैक्शन को, तो 4 से मैंने कैंसिल किया, मेरे पास हो गया 80, इनकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42,32,0, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को प्रेजेंट पॉपुलेशन पता है और मेरे को पता है भाई रेट 2% इंक्रीजिंग रेट है, और आपसे पूछ लिया गया 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी भाई, हर साल इंक्रीज होती रहती है, तो 2 साल पहले तो कम रही होगी। तो भाई पहले तो इसकी आप फ्रैक्शन बना लो, ये फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/50, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 50 और कितना भाई 51, एक उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीजिंग रेट है। अब 2 साल पहले कम रही होगी, तो मेरे पास 2 फ्रैक्शन आने के 2 डिजिट आने के बाद फ्रैक्शन बनानी है, तो भाई जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो 2 साल पहले रही होगी कम, तो कम के लिए भी फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, छोटा बना दोगे। ये मैंने भाई फ्रैक्शन को छोटा बना दिया, 2 साल था तो 2 बार लिख दिया। इसको आप कैंसिल करो, सबको कैंसिल करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। मेरे को पता है टोटल पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, हर साल क्या होती रहती है भाई, डिक्रीजमेंट होती रहती है पॉपुलेशन के अंदर 4% से, तो 2 साल के बाद क्या रही होगी, कम रही होगी। तो कम के लिए आपने फ्रैक्शन को छोटा बनाना है। पहले यहाँ पे देखो भाई 4% मेरे पास क्या भाई 100 था, 100 से भाई 4% की कमी आई तो ये बन गया 96, ये मैंने कर दिया भाई 24 और कितना 25। उसके बाद जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे और फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हर साल क्या होती रहती है, कमी, तो कमी के लिए क्या कर दोगे आप, फ्रैक्शन को छोटा बना दोगे। कितने साल के बाद, 2 साल, तो 2 बार लिखोगे, 3 होता तो 3 बार लिखते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 57600। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें पता है, 3 साल पहले की पॉपुलेशन हमें निकालनी है। हर साल ये क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो 3 साल पहले तो ज़्यादा रही होगी, हर साल डिक्रीज होती रही होगी, तब अब जाके ये क्या थी, पहले से कंपैरिजन में कम रही होगी। तो पहले तो देखो भाई 100 में भाई रेट क्या थी डिक्रीजमेंट की, तो मैंने किया 95। मैंने क्या कर लिया भाई, डिजिट्स निकाल ली जिनको हमने फ्रैक्शन में रखना है। जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में आपने सोचना है। तो भाई पहले की पॉपुलेशन रही होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई बड़ी वाली फ्रैक्शन को ऊपर, छोटे वाली को नीचे। और ऐसा कब तक करना है भाई, 3 साल की बात है तो 3 बार रखना है आपने। तो यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई 20, इनकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा भाई 80,000। पहले की पॉपुलेशन थी भाई 80,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 7,000 है। अगले साल भी 5% का इंक्रीजमेंट, उससे अगले साल 10% का इंक्रीजमेंट। 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, यूनिटरी मेथड पे आ जाओ। 100 से कोई चीज़ भी 105 होगी, मैंने लिख दिया 21 और 20। 100 से कोई चीज़ होगी भी 110, 100 से कोई चीज़ होगी 110,
तो भी 2 साल के बाद इंक्रीजमेंट होगी, तो इंक्रीजमेंट होगी तो क्या कर दोगे, पॉपुलेशन फ्रैक्शन को आप बड़ा बना दोगे। ये मैंने लिखा भाई 21 डिवाइड बाई 20, ये मैंने लिखा 11 डिवाइड बाई 10, इनको आप कैंसिल करो, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8085। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 3 ईयर की कंडीशन के साथ आ जाता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको पता है अगले साल 5% की इंक्रीजमेंट, उसके बाद दूसरे साल में 10% की डिक्रीजमेंट और तीसरे साल में 15% की इंक्रीजमेंट। तो भाई जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में हम सोचेंगे और अपना आंसर बताएंगे। तो सोचो और पहले आप इसको फ्रैक्शन बना लो। ये 100 से भाई 105, ये आपने लिख दिया भाई 21, ये आपने लिखा 20, ये आपने लिखा भाई 100, ये आपके पास आ गया 90, ये आपने लिखा भाई 100, ये आपके पास हो गया 115, यहाँ से आ गया 23 और कितना भाई 20। अब आप क्या करोगे, देखो भाई अगले साल हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो फ्रैक्शन को मैंने बना दिया बड़ा। अब यहाँ पे आगे भी 1 साल के बाद की पॉपुलेशन, अगले साल क्या है डिक्रीजमेंट, तो भाई क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन घट जाएगी तो पॉपुलेशन फ्रैक्शन को आप क्या कर दो, छोटा बना दो। उससे अगले साल क्या होगी भाई, फिर इंक्रीजमेंट है, तो 2 साल के बाद की पॉपुलेशन आपने निकाल दी, अगले साल फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे, फ्रैक्शन को बड़ा कर दोगे। इसको सोल्व कर लो भाई खुद से, आपके पास फिर आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 156492, ये पॉपुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पहले साल इंक्रीजमेंट होगी पॉपुलेशन के अंदर 20% की, अगले साल डिक्रीजमेंट होगी पॉपुलेशन के अंदर 15% की। डिक्रीजमेंट होने के बाद दूसरे साल के अंत में हमें बता रखी है पॉपुलेशन है भाई 17,340, तो हमें बतानी है पहले साल के स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी। तो जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में आप फ्रैक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। पहले इनको देख लो, 100 20% इंक्रीजमेंट, ये बन गया 6 and 5, यहाँ पे भी 85, ये आपके पास बन जाएगा 17 और 20। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 साल के अंत में क्या हुई थी भाई, रिडक्शन हुई थी, डिक्रीजमेंट हुई थी, कमी हुई थी। तो कमी होने के बाद आप पास्ट से आप प्रेजेंट में जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो भाई कमी होने के बाद पॉपुलेशन रह गई थी 17 और पहले कितनी थी 20 थी। तो मैंने इसको क्या किया, 17 से डिवाइड कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई पहले पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीजमेंट हुई थी, तो इंक्रीजमेंट हुई थी तो भाई ज्यादा रही होगी तो 6 थी, और उससे पहले कितनी थी, उससे पहले भाई 5 थी। इसको आप कैंसिल कर लो, ये तो साफ साफ कैंसिल हो रहा है, 1020, इसके बाद इससे आप कैंसिल करोगे, ये आपके पास हो जाएगा भाई 1, उसके बाद हो जाएगा भाई 70, इनकी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 17,000 आपकी पॉपुलेशन थी पहले वाले साल के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें पता है पहले साल इंक्रीजमेंट हुआ भी 5% का, तो 5% का इंक्रीजमेट, इसको आप माइंड में भी कर सकते हो भाई 5% कितना होता है 1/20, 20 के ऊपर 1 का इंक्रीजमेंट। इसको भी कर सकते हो माइंड में, भाई ये कितना हुआ 3/20, 20 के ऊपर 3 का इंक्रीजमेंट। डायरेक्ट कर दूँ, ये हो गया भाई आपके पास इंक्रीजमेंट। 2 साल पहले कितना रहा होगा, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन तो रही होगी कम के लिए क्या करो, फ्रैक्शन को बना दो भी छोटा, 20 डिवाइड विद 21, यहाँ पे आप लिखोगे 20 डिवाइड विद 23, इनके साथ आप कैंसिल करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 9200। ये पॉपुलेशन थी भी 2 साल पहले। प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरे को पता है, और पता है भी 3 बार लगातार हर वर्ष क्या होती है डिक्रीजमेंट, 5, फिर भाई 10%, फिर क्या 15% डिक्रीजमेंट। तो 5 कितना हुआ भाई 1/20, तो 20 के ऊपर 1 का डिक्रीजमेंट, डायरेक्ट करो भाई। 10% क्या हुआ भाई 1/10, तो भाई 10 के ऊपर 1 का डिक्रीजमेंट, ये हुआ भाई 20 के ऊपर 3 का डिक्रीजमेंट। तो भाई 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जो चीज़ निकालना है उसके रिस्पेक्ट में सोचो भाई, हर साल डिक्रीजमेंट है तो कम हो जाएगी, पॉपुलेशन को भाई कम कर दो। 19 डिवाइड बाई 20, 9 डिवाइड बाई 10, और ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 20। इनको आप कैंसिल कर लो, 4 से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 12। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर मैं लिख देता हूँ इसका 34884। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें पता है भाई हर साल क्या होती है 5, 10 और 15% की सक्सेसिव डिक्रीजमेंट पाई जाती है। तो 3 साल पहले की पॉपुलेशन क्या रही होगी, हर साल कमी आती जा रही है, 3 साल पहले तो ज़्यादा रही होगी। तो इसको आप बना लो भाई 21, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भी कितना 10, यह आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा भी 20, ये हो जाएगा आपके पास 17। तो अब देखो भाई यहाँ से आपने क्या करना है, जो चीज़ निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में सोच के फ्रैक्शन को बनाना है।
तो भाई पहले की पॉपुलेशन रही होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए क्या कर दो भाई, फ्रैक्शन को बना दो बड़ी। मैंने यहाँ पे किया 20 डिवाइड बाई 19, यहाँ पे मैंने किया भाई 10 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई 20 डिवाइड बाई 17। इसको आप सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 40,000। इसका आंसर आ जाएगा 40,000। अब देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो भाई जो चीज़ हो रही है ना वो अब हो रही है। करंट के अंदर क्या हुआ, अब के अंदर क्या हुआ भाई, रिडक्शन हो जाती है प्राइस के अंदर। और प्राइस और कंजप्शन मैं कहता हूँ भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस और कंजप्शन। तो भाई क्या हुआ भाई, प्राइस के अंदर कमी आ गई। प्राइस के अंदर कमी आ गई कितने की, 12.5% की। मैंने इस तरह से लिख दिया भाई 12 होल 1/2%, 12.5%। 12.5% की कमी आ जाने पर एक आदमी 1 रुपये के अंदर 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेता है भाई कोई चीज़। तो यहाँ पे देखो 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लिए, तो यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगा भाई 100% से भाई करंट कंजप्शन आ जाएगी। इसका 100% बनाने के लिए पहले तो आप इसको 1% कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे भी कर दो, 200 बटे में कितना 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ चुकी करंट कंजप्शन आ चुकी भाई 32 kg थी आपके पास करंट कंजप्शन। क्लियर। अगर भाई 32 kg तो भाई अगर करंट कंजप्शन 32 kg है तो पहले वाली कंजप्शन कितनी थी, 4 कम थी, क्योंकि अब 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रखा है। तो पहले वाली कंजप्शन थी 28 kg, ओरिजिनल कंजप्शन यहाँ पे हो जाएगी भाई 28। ठीक है, तो दोनों ही बार टोटल रुपए कितने लगाता है वो, 1 रुपये की बात थी, 1 रुपये में भाई कितना आया 32 kg। तो यहाँ से आप प्राइस बता सकते हो, करंट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 32 किलोग्राम आती है, तो 1 किलोग्राम का प्राइस बता दो। ये आपका आ चुका भाई करंट प्राइस, ठीक है ना, करंट प्राइस 1/32 रुपये पर केजी। अब भाई पहले वाला प्राइस कितना था, 1 रुपये के अंदर 28 kg आता था, तो अब आप इससे बता दो भाई पर केजी का प्राइस। ये आ गया ओरिजिनल प्राइस पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो परसेंटेज में चेंज किया जाता है प्राइस को, 1 रुपये में चेंज किया जाता है, सिर्फ 2 तरह से। तो परसेंटेज वाला आसान होता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो भाई पहले वाला प्राइस कितना था, x रुपये, अब प्राइस के अंदर 50 पैसे की कमी कर दी गई, तो एक्सपेंडिचर वो सेम रखता है भाई। पहले 66 रुपये में खरीदता था अंडे, और अभी भी क्या करता है भाई 66 रुपये में अंडे खरीदता है। लेकिन जब प्राइस कम हो जाता है ना तो ज़्यादा खरीद पाएगा वो, कितना भी 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पाएगा। ये दर्जन का कॉस्ट प्राइस दे रखा था, x रुपये पर डजन, ठीक है ना, यहाँ पे भी पर डजन का था। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे वो खरीदता था कम, प्राइस कम होने की वजह से उसने खरीद लिया भाई ज़्यादा। कितने ज़्यादा खरीद लिए भाई, 1 दर्जन ज़्यादा खरीद लिए। इसके बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हो या तो फैक्टर वाले मेथड से, फिलहाल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई बाय ऑप्शन इनको सेटिस्फाई कर लो। तो बाय ऑप्शन है ना, x की वैल्यू 1 ही सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 6 रुपये। यहाँ पे आप लिखो 5.5, आप यहाँ पे आंसर सेटिस्फाई कर लेना, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका x 6 रुपये। जैसे कि देख लो एक बार, मैं बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 5.5, पॉइंट को मैं ऊपर लगा देता हूँ, दोनों का डिफरेंस हो जाना चाहिए भाई इक्वल, 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, LHS और RHS। इसको मैं करता हूँ भाई, ये हो जाएगा भाई 1 और 2, 12 पे पूरा कैंसिल हो जाता है, ये 11 पे कैंसिल हो जाता है, डिफरेंस कितना है 1 kg। तो LHS और RHS से सेटिस्फाई करो क्वेश्चन को। अगर इसको सोल्व करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर फैक्टर भी बनते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, मान लिया जाए मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास है 100%, मैक्सिमम मार्क्स 100%। तो 100% को भाई मैं परसेंटेज को x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि एक किसी स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स अगर वो ले लेगा तो क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम पासिंग मार्क्स से पास हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आता है, वो भाई 40 मार्क्स लेके आता है, और फिर भी 20 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो 20 मार्क्स उसको और दे दो, तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंटेज से क्या हो जाएगा भाई, वो पास हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने इसको बड़ी से बड़ी कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने भाई x में ही रहने दिया। तो भाई ये कितना हो गया भाई 30x, ये मेरे पास कितना हो गया भाई 60 मार्क्स, यानी कि भाई मिनिमम पासिंग परसेंटेज आप कह सकते हो 30%, 60 मार्क्स के बराबर थे। आपने यहाँ पे निकालना क्या है, अधिकतम मार्क्स बताने हैं भाई, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल दो, 100x इज इक्वल टू 200 मार्क्स। ये आपके आगे भाई मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो कोई एक स्टूडेंट्स क्या करता है 35% मार्क्स लेके आता है, फिर भी क्या भाई 40 अंकों से 40 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा कोई स्टूडेंट्स है जो 60% मार्क्स लाके पास हो जाता है, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा अंक है, 35 अंक ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको करना क्या होगा भाई, चेंज इन परसेंटेज। 35 से अगर आप 60% पे चले गए तो चेंज कितना हुआ, चेंज भाई यहाँ से देख लो, आपके पास चेंज आ जाएगा 25%। 25% का चेंज हुआ। और चेंज इन मार्क्स कितना है, यही यहाँ से गैप कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने कम लेके आए वो मार्क्स, 40 का। और यहाँ से ये गैप कितना है, कितने ज़्यादा लेके आया, 35। तो भाई ये गैप कितना है, 75 का। तो चेंज इन मार्क्स कितना है, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स ये हो गया भाई चेंज इन मार्क्स। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और 100% टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 300 मार्क्स थे मैक्सिमम। चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हम 9th और 10th में करते थे भाई। या तो आप इसको फॉर्मूले से करो यूनियन और इंटरसेक्शन से, या फिर बिल्कुल बेसिक से चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करनी है सारे के सारे एक जैसी फैमिली से हो, एक जैसी फैमिली से भाई फेल में है सारे के सारे, तो आंसर भी आएगा फेल में। पूछा गया है पास में, 100 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फेल में है भाई सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो एक जैसी चीज़ों को एक साथ लिख लो, एक सब्जेक्ट की बात थी, एक सब्जेक्ट की बात थी, एक जैसी चीज़ों को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। और भाई ये दोनों सब्जेक्ट की बात है, अलग अलग बातों को कर देंगे इंटरसेक्शन। ये था यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। तो भाई हो गया 25%। जिस फैमिली में क्वेश्चन उठाया था उसी फैमिली में आंसर आएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, सारी की सारी चीज़ें एक ही फैमिली में फेल में। तो भाई फेल आ चुका 25%, 100 में से माइनस कर दो, 75% आपका आंसर आ गया पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई, 3 मेरे पास आ जाते हैं भाई सब्जेक्ट, तो 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सभी के सभी होने चाहिए एक जैसी फैमिली से, तो सारे के सारे एक जैसी फैमिली से हैं। तो भाई उसी में आंसर आएगा जिस फैमिली में आपने उठा रखा है। निकालना किस में भाई, पास में निकालना है। पास में 100 में से माइनस कर देंगे। एक जैसी चीज़ों को एक साथ लिख लो, एक जैसी चीज़, सिंगल सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। एक जैसी चीज़ों को भाई यूनियन ऐड कर दोगे, ये आपके पास हुआ 15, कैरी आया 1, और ये हो गया आपके पास 105, 105। इसके बाद भाई इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 60। अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्या चीज़ थी, सिंगल सब्जेक्ट, ये क्या चीज़ थी भाई, डबल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लग जाएगा इंटरसेक्शन। तो इनको अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा भाई 45। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान देनी है, ये सबसे बड़ी कंडीशन लगा लो आप यूनियन इंटरसेक्शन की, कि अब ये रिलेशन क्या निकलेगा, पास का निकला या ये मतलब 2 सब्जेक्ट्स का निकला या सिंगल सब्जेक्ट का। देखो मैथ्स कितनी बार आ चुका आपके पास, 3 बार। इंग्लिश कितनी बार आ चुकी है आपके पास, 3 बार। और हिंदी कितनी बार आ चुकी, 3 बार। तो याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सेंस आएगी फेल इन ऑल सब्जेक्ट, फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। ये सब्जेक्ट की यहाँ पे सेंस आ चुकी, जो कि सेम यहाँ पे दे रखी है। तो भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, 45% प्लस 5% एक जैसी चीज़ों को ऐड कर देंगे, तो 50% हो गया भाई फेल इन ऑल सब्जेक्ट। तो भाई पास के लिए फिर 100 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पास होंगे भाई 50%। सर्वे के दौरान पाया गया कि मान कि 100 घर हैं टोटल, मैंने मान लिया 100%, ठीक है ना। उसमें से क्या भाई 40% घरों के अंदर क्या रहते हैं, 40% निकाल दिया इसका। यहाँ पे भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। तो बच्चे कितने घर, 60। तो 60 घरों के अंदर क्या रहेंगे भाई, 60x के अंदर एक पर्सन रहेगा भाई, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। अब क्वेश्चन ने बता रखा है कि इन 60 घरों में से 25% ऐसे घर हैं जहाँ पे केवल मेल रहता है, 25%। तो भाई बच्चे कितने घर, 3/4, 75%। 75% ऐसे घर होंगे जहाँ पे सिर्फ फीमेल रहेगी, एक फीमेल, ठीक है। तो इसका 3/4 करो आप फ्रैक्शन का, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 45x। 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे तो परसेंटेज कितनी आ गई भाई, 45% ऐसे घर हैं जहाँ पे केवल एक फीमेल रहती है, नो मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये चीज़ हमने ना भाई मिक्सचर एलिगेशन का जो हमने डाल रखा है वीडियो सॉल्यूशन, उसके अंदर भी था ये। कई सारे मेथड लग जाएंगे इसमें, रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन हो जाएगा, एलिगेशन से भी, बट सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा। देखो कैसे, कोई एक सॉल्यूशन था, मैंने मान लिया भाई x kg था, x kg, उसमें से 20% वाटर निकाल दिया जाए, 20 किलोग्राम वाटर निकाल दिया जाए।
तो अब ये कितने रह गया भाई, x माइनस 20 रह गया। तो भाई किसके अंदर चेंज हुआ, चेंज भाई सारा का सारा हुआ किसके अंदर, वोटर के अंदर। 20% वोटर निकाल दिया जाता है, 20 किलोग्राम वोटर निकाल दिया जाता है यहाँ से। तो फिर क्या चीज़ सेम रहेगी भाई, नमक की क्वांटिटी, सोल्ट तो सेम रहेगा ना, जितना पहले था उतना अब है। पहले ये 5% ऑफ द सॉल्यूशन था, अब ये 15% ऑफ द सॉल्यूशन है, क्वांटिटी में तो सेम रहेगा। तो भाई पहले वाला मिक्सचर हम बता सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3x माइनस का कितना 60, इसको आप इधर ले आओ, -2x इज इक्वल टू -60, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 30 लीटर या 30 kg आपके पास क्या था, ओरिजिनल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कोई एक सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, आप इसमें वाटर मिला रहे हो। तो पहले वाला सॉल्यूशन बताया भाई 5 लीटर था, इसमें आपने क्या किया भाई, x लीटर वाटर मिला दिया। अब क्या चीज़ सेम रहेगी, एसिड की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। पहले एसिड था भाई 45%, अब ये रिड्यूस होके बन जाता है 25%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करो, ये हुआ 9, ये हुआ 5 से आप इसको कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आ चुकी भी 4 लीटर आपने वाटर ऐड किया था एसिड की परसेंटेज रिड्यूस करने के लिए 45 से 25। 12 लीटर कोई सॉल्यूशन है भाई एसिड और वाटर का। तो 12 लीटर सॉल्यूशन में से आपने क्या करना है भाई, कुछ क्वांटिटी वाटर की निकाल देनी है। क्यों निकाल देनी है, ताकि एसिड 30% से 40% हो जाए। तो पहले ये 30% था भाई, अब ये 40% बन गया। मेथड की वैल्यू देखो आप, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। 0 से 0 कैंसिल करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज, 4 से कैंसिल करोगे 3, ये आपके पास हुआ 9 इज इक्वल टू 12 माइनस x। तो भाई इसको आप इधर लेके आओगे तो आपके पास आंसर आ चुका 3 लीटर। 3 लीटर वाटर को आपने वेपोरेट करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भाई कोई आपके पास सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का 2 लीटर। तो भाई अब उसके अंदर आपने क्या किया, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड क्यों करना है, क्योंकि भाई 30% था मिल्क पहले, अब 15% रह जाएगा। तो 30% मिल्क था पहले, अब ये रह जाना चाहिए भाई 15%। तो भाई आप वाटर ऐड कर रहे हो, मिल्क तो सेम रहेगा। तो यहाँ से आप देखो ये आपके पास कितना हो गया भाई, 4 इज इक्वल टू 2 + x। तो आपने कितना वाटर ऐड किया होगा इसमें भाई, x मैंने वाटर ले रखा है, ये आ जाएगा भाई 2 लीटर। एलिगेशन के अंदर हमने भाई ये मेथड समझा था। एक आदमी क्या करता है, अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है। तो 60%, इनकम 100% रही होगी, 60 खर्च कर दिया, बचा कितना भी उसके पास 40। तो भाई फ्रैक्शन बना लो ना, ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपके पास 2। टोटल इनकम कितनी थी, 5 यूनिट। टोटल इनकम थी 5 यूनिट। उसके बाद भाई हम क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशो मेथड ऑफ एलिगेशन, ठीक है ना। इससे हम क्वेश्चन को करेंगे, विद इन सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बता रखी है इनकम के अंदर इंक्रीजमेंट थी भाई 15% की, डिक्रीजमेंट होता तो माइनस में लिखता। एक्सपेंडिचर के अंदर थी भाई 5% की इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट होता तो माइनस में करता। तो क्या बताया था भाई एलिगेशन के अंदर, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ चुका +15, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आ चुका भाई 75। कितना ऐड किया गया होगा कि भाई ये सेटिस्फाई कर जाए, 75 बन जाए। 60 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि ये वाली जो चीज़ होती है इनकी मल्टीप्लाई करने से आती है। तो यहाँ पे रहा होगा 30% इंक्रीज। ये क्वेश्चन भी हम मिक्सचर एलिगेशन के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पे देखो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 135, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ये मेरे पास आ जाएगा 95। ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे इनसे डिवाइड करके लिख दो, यहाँ पे रहा होगा 19% इंक्रीज इन द वेट ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एलिगेशन से राइज हो रहा है, तो इसको मैं जूनियर फैक्टर से करने वाला हूँ। पहले वाली पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल थे भाई, प्लस टोटल m+f कर दो 6000। तो मेल इंक्रीज हो जाते हैं मेरे पास यहाँ पे 5% से, 5% मेल इंक्रीज हुए और भाई 9% फीमेल इंक्रीज हुई। तो मैं इसको माइंड में ही कर सकता हूँ ऐसा कि पूरी पॉपुलेशन का कम से कम 5% तो इंक्रीज हुआ है। 10% कितना हुआ इसका, 600, 5% कितना हो भाई 300। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीजमेंट कितने की थी, इंक्रीजमेंट थी भाई यहाँ पे 500 की। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज है, एक्स्ट्रा इंक्रीज है भाई 200 का, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। 4% हमने छोड़ रखा था फीमेल का, अर्लियर फीमेल का 4% है भाई 200, 1% कितना हो जाएगा भाई 50, 100% फीमेल अर्लियर पॉपुलेशन में हो जाएंगे भाई 5000। तो अर्लियर पॉपुलेशन के अंदर मेल कितने थे बेचारे 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कहा कि स्कूल ए के अंदर अगर 100% अपीयर्ड होते हैं तो उसका 80% क्या हुए भाई, क्वालिफाइड हुए, पास हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखा है भाई जितने यहाँ पे अपीयर्ड थे उससे 25% ज़्यादा अपीयर्ड यहाँ पे है।
और जितने यहाँ पे पास हुए क्वालिफाइड हुए उससे कितने परसेंट ज़्यादा भाई, 40% ज़्यादा। 40% हुआ भाई 2/5 यानी कि 7/5। डायरेक्ट कर दूँ, ये मैंने लिख दिया भाई 7 डिवाइड विद 5, ये हो गया 140%। ठीक है, 140 डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व कर दिया भाई, ये आ गया मेरे पास 112। तो अब क्वेश्चन ने बता रखा है स्कूल बी के अंदर कितने परसेंट क्वालिफाइड हुए अपीयर्ड का, तो 112 डिवाइड विद 125 मल्टीप्लाई विद 100, ये हुआ 4, ये हुआ 5। इसको आगे सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 89.6%। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू एवरीवन।